हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या है, और ये जो जितने सारे टाइप्स है उसको एक्टिव से और पैसिव में जो चेंज करने का तरीका क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि वॉइस क्या है। तो वॉइस ये है कि जो वह रूप होता है जिसमें कि जो सब्जेक्ट होता है या तो वो खुद काम करता है या दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट पे ही काम हो रहा है। यानी कि जो कर्ता होता है या तो खुद काम करता है या नहीं तो उस पे घटित कामों को ही दिखाया जाता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। फर्स्ट में तो एक्टिव वॉइस है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कितने तरीके होते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि जैसे कि इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हेल्प्स मी। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट में इसमें हमारा क्या है, मी। तो मी को अगर हम सब्जेक्ट फॉर्म में लाते हैं तो वो आई बन जाता है। तो आई, तो अब आई जब आया है तो इसके साथ हम एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एम लगाते हैं। ठीक, और इसका जो भी वर्ब रहेगा उसका हम V3 फॉर्म लगाएंगे। और जो फर्स्ट में जो काम किया गया है वो बाय हिम लगा देंगे। तो हमने क्या देखा कि जो ही हेल्प्स मी है उसका जो काम है उसको जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, आई एम हेल्प बाय हिम। नेक्स्ट आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट में आता है कि आई एम ईटिंग, इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि इसका आई एम ईटिंग ए मैंगो, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने का है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स इसमें अगर हम देखें तो इसमें जैसे कि कोई दे देगा, वो बोलेगा कि इसमें कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव है उसमें चेंज चूज़ करने के लिए तो बीइंग देखेंगे। अगर बीइंग हमें मिल जाती है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं, जैसे ए मैंगो है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मैंगो है और जो सब्जेक्ट है वो आई है, वर्ब ईट है। तो जो ऑब्जेक्ट है तो इसका रूल क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे सब्जेक्ट में चेंज कर लिया जाता है। तो उसे हम, ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है तो मैंगो को हम चेंज करके कर लेंगे ए मैंगो। मैंगो के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। भले यहाँ पे एम लगा हुआ है लेकिन हम इसमें इज़ लगाएंगे, क्योंकि मैंगो के साथ कोई भी अगर सब अदर केसेस आता है, ही से इट आपने देखा होगा पर्सन्स में, तो उसके साथ हम लोग इज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे एम मैंगो है तो यहाँ एक सिंगुलर फॉर्म है तो इसीलिए हम इसके साथ इज़ ही लगाएंगे। और इसमें जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके साथ हम बीइंग लगाते हैं। तो इज़ बीइंग हो गया। और जैसे ईटिंग है तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ईटेन हो गया। और जो फर्स्ट में जो काम कर रहा है उसके लिए बाय मी लगाएंगे। आई है लेकिन उसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते लिखते हैं तो हम उसे मी कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आई एम ईटिंग ए मैंगो का उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय मी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनता है वो कैसे बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए तो मेन हम देखते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं है। पहले तो इसमें देखेंगे हैव हैज़ लगा हुआ रहता है तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। अब उसे पैसिव में कैसे चेंज करना है। पैसिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में ले आएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द वर्क है। वर्क और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो आई हैव फिनिश द वर्क है यहाँ हैव का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ वर्ब जो है हमारा वर्क है, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें हम बस एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें हम बीन का यूज़ करेंगे। तो क्या हमने देखा कि द वर्क हैज़ बीन, यहाँ तो समझ में आएगा। अब तो ये देख ही रहे हैं कि जो वर्ब है उसका हम थर्ड फॉर्म में लगाएंगे तो फिनिश्ड हो गया। और बाय मी, जो काम किया जा रहा है वो आई के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे वो मी लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें हम पहचानेंगे कैसे ये सेंटेंस है। तो पहले तो हम देख लेंगे जो ईयर्स लिखा हुआ रहता है, जैसे 4 10 ईयर, सिंस 2005, इस टाइप से अगर जब लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो इसके सेंटेंस में समझ गए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि दे हैव बीन डूइंग द रिसर्च फॉर 10 ईयर्स। तो अगर इसका आप देखेंगे कि आप लिखेंगे कि लास्ट में फॉर 10 ईयर्स है, मुझे उसे कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि आई जो रिसर्च है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो रिसर्च को हम फर्स्ट में ले आएंगे। द रिसर्च हैज़ बीन, हैज़ यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि रिसर्च जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। और बीन, बीइंग डन, फोर वहाँ पे देखें फॉर 10 ईयर्स, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, तो वहाँ पे 10 ईयर्स लिख लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।